हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के। वो आपको प्री में भी आ सकता है और मेंस में आ सकता है। अभी आप उसे नोट्स कर लो, क्योंकि हर साल सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन तो आती हैं। और इस साल जो पैंडेमिक आया हुआ है, जो कोरोना आया हुआ है, इसके चलते जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम कर रही है उस पर तो क्वेश्चन आएगा ही। क्योंकि मैंने कल की न्यूज में हमने देखा, मतलब 19 तारीख के न्यूज में इंडियन एक्सप्रेस में, जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप झारखंड में काम कर रही है, रूरल एरिया में जहाँ सरकार की कोई मदद भी नहीं होता है, वहाँ पे लोगों को दीदी की किचन नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और गांव गांव में आप लोग यदि आप पहाड़ी एरिया से, आप आदिवासी एरिया से जुड़े होंगे तो पता होगा, दूर काफ़ी गांव अलग अलग होता है, 2 घर के 10 घर के ऐसे गांव होता है। वहाँ पे उन लोगों को खाना प्रोवाइड करना, दाल भात, बहुत बड़ी काम है। जितना सुनने में लगता है उससे कई मल्टीपल बहुत मुश्किल काम है, और बहुत वो लोग ग्रेट काम कर रहे हैं। तो आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पढ़ोगे। मैं इससे भी आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा कि वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, और इसका मोटो क्या है। क्योंकि एग्जाम में आपको जो भी कुछ घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेसिकली वही पूछने की कोशिश किया जाएगा यदि आपको पता होगा कि ये है क्या, इसका मोटो क्या है, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, इसका हेड कौन होता है, किसके अंडर में चलता है, इसका मॉनिटर कौन करता है। इन चीज़ों के यदि आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन जैसे भी आएगा आप क्वेश्चन को लिख लोगे, और इस पर क्वेश्चन आएगा पक्का। प्री में आया, मेंस में आया, क्वेश्चन आने वाला है 100%। देखो, सेल्फ हेल्प ऐसी ग्रुप है जो बहुत कम पैसे में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। गवर्नमेंट तो उसको पैसे देती है, बैंक से लोन उनको मिलता है, लेकिन अच्छी खासी उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। लेकिन वो एक आपस में कम्युनिटी बना के, एक ग्रुप बना के, जिनको जो ज़रूरत हो। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि मैं बात तो करूँगा, आप बोलोगे सर आपने मुद्दे से हट, लेकिन मुद्दे से हट नहीं गए। चीज़ों को समझना हो तो थोड़ी सी आपको इधर भी है तो उधर भी, दोनों साइड आगे और पीछे भी। यदि जब तक आप जाके चीज़ों को नहीं समझोगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं और चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और इसमें ऐड कर लेते हैं। एक बार वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट आया था, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा गया था कि यदि हम ऊपर से फाइनेंस को, पैसे को, मनी को यदि डालते हैं, टपकाते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के पास वो लास्ट पर्सन तक चली जाती है। लेकिन वहाँ से यदि 100 रुपी वहाँ से डालते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 रुपीज़, 1 रुपया 2 रुपीज़ आ पाता है, बाकी और ऊपर रह जाता है। और गवर्नमेंट इंडिया क्या है, सोशलिज्म है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सरकार का यही काम है, जो निचला वर्ग है उनको मदद करना। ऐसा नहीं कि आपको एरोप्लेन में घुमाना, ठीक है, आपको 5 स्टार में खाना खिलाना, ऐसा नहीं है। जो आपको, जिसको मूलभूत आवश्यकताएं जिनको पूरा नहीं हो पाती है, उस आवश्यकताओं को पूरा करना, यही सरकार की काम है, यही सरकार की ड्यूटी है, यही सरकार करती है। खासकर इंडियन गवर्नमेंट तो यही करती है। आपको रिजर्वेशन किनको मिलती है, उनको देने की कोशिश की जाती है। भले इसका फायदा कोई और लोग भी उठाते हैं, लेकिन देने की कोशिश की जाती है कि जो मेन स्ट्रीम में लोग नहीं हैं, किसी तरीके से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आरक्षण दी जाती है। किसी भी तरह का आरक्षण हो, वो सब्सिडी हो, किसी भी तरह का आरक्षण हो। मेन जो कंपटीशन का मार्केट है, उस मार्केट में वो सस्टेन कर सके। जैसे मान लो आरक्षण सिर्फ वो जातवाद वाला आरक्षण आप मत कहना। जैसे चीनी मिल का हमेशा मुद्दा आते रहता है, आप लोग हमेशा न्यूज में आप लोग पढ़ते रहते हैं। पता चला कि सरकार इतने पैसे दिया, इतना पैसे, इतना 100 करोड़ दिया विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ऐसा क्यों करती है सरकार? सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में है, मान लो इंडिया के पास इंडियन मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में 28 रुपी चीनी का रेट है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट उनसे 30 रुपये शुगर खरीदती है और इंटरनेशनल मार्केट में 28 में बेचती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको किलो पे 2 रुपया लॉस हो रहा है, लेकिन उस लॉस को ध्यान इसलिए नहीं देती है कि उसमें लाखों लोगों का रोजगार मिला हुआ है।